हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैली विद घनश्याम सर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आज हम एडवांस टैली सीरीज के पार्ट 3 में फिक्स्ड डिपॉजिट की एक महत्वपूर्ण एंट्री सीखेंगे। टैली नोट्स और असाइनमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लाया हूं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई एक गूगल फॉर्म की लिंक को भरना होगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा और आप PDF फाइल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपके सामने स्टडी मटेरियल एक्सेस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये फॉर्म है जिसमें नाम है मेरा, आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक विशेष क्वेश्चन आपको टैली का दिया जाएगा और एक सीक्रेट कोड आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, आपको ये मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालिए। यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नाम को आपको दर्ज करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके सामने एक टैली का क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने अपनी वीडियो में टैली कंपनी बनाई है। वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से डालना है। ठीक ठाक तरीके से मतलब स्पेलिंग, स्पेस वगैरह, कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नंबर दर्ज करा देता हूँ। कंपनी का नाम, ये देखिए, जो भी मैंने कंपनी का नाम दे रखा है टैली में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको धुंधला कर दिया। इसके बाद आपका आ गया है सीक्रेट कोड। अब ये कोड आपको टैली का मेरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा और ये बड़े आराम से मिल जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से। अगर इसको आपने गलत डाला तो आप मेरा फॉर्म मेरे मटेरियल पे नहीं पहुंच सकते, PDF फाइल नहीं ले सकते। जी, आपको बिल्कुल स्पेलिंग, स्पेस वगैरह का सबका ध्यान रखना। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा बीच स्क्रीन पे चलते हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ढूंढने की मेहनत करनी होगी। इसके बाद जैसे देखिए, आपके सामने ये 2 लिंक दिख रही हैं। इन दोनों लिंकों में से एक मेरा टैली के नोट्स हैं और एक असाइनमेंट है। पार्ट बाय पार्ट आप नोट्स यहाँ से ले सकते हैं और अपने नोट्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये खोलूँगा, आपने आपके सामने एक PDF फाइल नोट्स खुल जाएगी। जी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जी देखिए, ये PDF फाइल आ गई और ये नोट्स आपके सामने। चलिए, बिना देरी किए टैली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैंने टैली खोल ली है और टैली में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैंक अकाउंट बताऊंगा। बैंक अकाउंट में अगर आप देखें तो मेरे बैंक खाते में 5 लाख रुपए डले हैं। जी देखिए, आपको 5 लाख रुपए दिख रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं ये सवाल शुरू कर रहा हूँ। 1 अप्रैल को आपने FD कराई 1 लाख की, ब्याज दर थी 7%। 31 मार्च को ब्याज 7% और TDS 710%, 700 रुपये 10%, और बैंक को मिला 6,000 रुपये। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले एंट्री करेंगे कि क्या एंट्री बनती है बैंक की। तो यहाँ पे मैं नंबर एंट्री को 1 को ले रहा हूँ। तो देखिए, ये मैंने पहले से एंट्री कर रखी है। अभी मैं बता दें, बैंक में पैसा मैंने निवेश किया, यानी कि बैंक में मैंने FD लगाई। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर रखी है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू SBI बैंक अकाउंट। ये आप देख सकते हो। अगर मैं आपको SBI बैंक खाता दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये बैंक की पूरी जानकारी है। बैंक को मैंने बैंक अकाउंट में लिया है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर मैं फिक्स्ड डिपॉजिट का अगर आपको लेजर दिखाऊं तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसको मैंने करंट असेट्स में लिया है। ये मेरी एक तरह से असेट्स है, डिपॉजिट असेट्स, ठीक है। तो ये मेरी एक एंट्री है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट, यानी कि मैं 1 लाख रुपये की FD कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको सवाल में बताया। तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई, जो कि मैंने जर्नल में की है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको ले जाता हूँ। बैलेंस शीट देखिए सबसे पहले। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो देखो, मेरे बैंक अकाउंट में अब 4 लाख रुपए बचे और डिपॉजिट असेट्स मेरी 1 लाख की हो गई, यानी कि मेरे बैंक में से 1 लाख रुपये माइनस हो गए और वो मेरी FD में चले गए। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी एंट्री करेंगे और क्वेश्चन है, इंटरेस्ट अर्न तो हो गया लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे को इंटरेस्ट तो मिल गया है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि मेरे लिए वो एक्रूड है। तो यहाँ पे मैं दूसरी एंट्री करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जी देखिए, इस एंट्री को कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवल अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला था, अगर आपने पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो, 7,000 रुपये देखिए। और जो मेरे को इनकम हो रही है, इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में लिया है, इंटरेस्ट इनकम को। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और इंटरेस्ट रिसीवल को मैंने करंट असेट्स में लिया है, क्योंकि मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मेरी अभी भी ये असेट्स है, लेकिन किसके रूप में, असेट्स के रूप में। तो ये मैंने एंट्री कर दी है
और इस एंट्री को इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, लेकिन और यहाँ पे मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, अब जे मैं यहाँ पे 31 मार्च को ले रहा हूँ, यानी कि मेरे को 1 साल हो गया, तो 1 साल बाद मेरे को ब्याज मिल रहा है, ठीक है, और इसको मैंने एंट्री को कर दिया है। इसके बाद अगर मैं आपको बैलेंस शीट में थोड़ा सा दिखाऊं तो देखिए वो भी मेरी एंट्री जर्नल में हुई थी, तो बैंक अकाउंट में तो मेरे 4 लाख ही हैं, लेकिन इंटरेस्ट रिसीवेबल में आप 7,000 रुपये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, और मेरे डिपॉजिट असेट्स 1 लाख की है, यानी कि अलग अलग तरीके से मेरी असेट्स दिखाई देने लगी, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम में भी आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इनडायरेक्ट इनकम मेरी 7,000 दिख रही है। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनता है मेरा, 6,300 मेरे बैंक खाते में आ गए, 700 रुपये TDS भी कट गए, ठीक है। यहाँ क्या करना है, तो देखिए ये तीसरी एंट्री, यानी कि TDS काट के मेरे को पैसे अपने बैंक खाते में जमा करना है। तो देखिए इसको मैं रिसिप्ट में करूँगा F6 में, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो 7,000 रुपये थे, ठीक है, उसको मैं क्रेडिट करूँगा, क्योंकि देखो ये मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 0 हो गया ये, ठीक है, इसको मैंने बैलेंस को 0 कर दिया। और TDS यहाँ पे डेबिट में मैं इसमें SBI बैंक ले रहा हूँ 6,300 जी, मैंने ले लिए, क्योंकि मेरे को 6,300 मिले हैं TDS काट के, ठीक है। और जो नीचे डेबिट में कर दूंगा अगली एंट्री में TDS रिसीवेबल, मेरे को 700 रुपये TDSL जो कि करंट असेट्स में भी मैंने इसको रखा, क्योंकि ये भी मेरी असेट्स है, बाद में जब मैं अपना ITR भरूंगा तो मेरे को वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मेरा खाता नील हो गया, बिल्कुल 0, 7,000 मेरे बैंक खाते में 6,300 आ गए, और TDS रिसीवेबल मेरे 700 रुपये कट गए, ठीक है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊं तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देख सकते हैं मेरे बैंक खाते में 4,06,300 रुपये हो गए, TDS रिसीवेबल मेरे 700 रुपये, और ये देखिए 1 लाख रुपये मेरे अप्रैल में थे, और मार्च में मेरे को 6,300 रुपये मेरे खाते में आ गए, 700 रुपये कट गए, जबकि 7,000 रुपये आने थे, तो मेरे 700 रुपये TDS में चले गए। ये देखिए ये एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और डिपॉजिट असेट्स में मेरी 1 लाख रुपये की एंट्री वैसी की वैसी अभी डली है, अब एंट्री भी तो अभी कटेगी, ठीक है। तो TDS रिसीवेबल के 700 रुपये आ गए। अब FD मैच्योर हो गई, 1 लाख मैं अपने वापस भी तो लूँगा, मेरे खाते में आएंगे, क्योंकि ब्याज ले लिया मैंने, तो FD मैच्योर होके आएगी। इसके लिए मैं आपको 4th एंट्री करके दिखाता हूँ, देखिए। तो 4 एंट्री जो मैं आपको अब करने जा रहा हूँ, तो इसमें मैंने रिसिप्ट में ही कर रहा हूँ। फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि मेरे 1 लाख की थी, 1 लाख रुपए मेरे वापस आ गए हैं, और SBI बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। किस तारीख को हो रही है सारी एंट्री, 31 मार्च को हो रही है, यानी मेरे बैंक खाते में 1 लाख रुपए वापस आ गए हैं। अब मैं आपको दोबारा से ये दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट एक्सेस से 1 लाख रुपए गायब हो सके हैं, मेरे बैंक खाते में 5,06,300 रुपये आ गए, यानी कि मेरे 5 लाख रुपए खुद के और 6,300 मेरे इंटरेस्ट के, ठीक है। ये देखिए 1 लाख रुपए थे, ये 1 लाख रुपए मेरे मार्च में आ गए हैं, अप्रैल से मार्च के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में बैंक खाते में। और ये फिक्स डिपॉजिट के 1 लाख, और ये आप तारीख बाय तारीख देख सकते हैं 6,300 रुपये मेरे ब्याज के आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हो। मैंने कुल मिला के 4 एंट्री की हैं, ठीक है। आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत आसान है, और आसानी से ये एंट्री हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की एडवांस एंट्री का एक थोड़ा सा भाग। तो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका एक बार फिर धन्यवाद। आप मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर पसंद आए।